You are 2.2 kilometers from Pakistan occupied Jammu and Kashmir, गिलगित बाल्टिस्तान। सब ये जो आप सामने देख रहे हो ये पाकिस्तान है। ये है वो ब्रिज जो सेपरेट करता था पहले इंडिया और पाकिस्तान को। Wake up guys, you are within the range of India. Welcome to Indo-Pak border viewpoint, last village of India, Thang. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लद्दाख ज्ञान सीरीज़। तो भाई कल के एपिसोड में आपने देखा है कि हमने हमदान में कैंपिंग की है। तो आज का सीन ऐसा है भाई, आज हम जा रहे हैं तुर्तुक, ताक्षी और थांग। तो फिलहाल राइट नाउ ये प्लान है कि ये तीनों लोकेशन हम कवर करेंगे। तो सुबह के बज गए अराउंड 8 और हम 7:30 बजे रेडी थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को की नहीं मिल रही थी गाड़ी की। तो फाइनली मिल गई, तो सुल्तान को फुल तरीके से लोड हो गया है। तो चलो मिलते हैं हम आपको बाइक पे। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ये भी रहता है कि रोड आपको बिल्कुल ओपन मिलता है। तो जो कल के सारे बंदे ले से आए होंगे वो तो बिल्कुल थक के सो रहे होंगे अभी। तो वो सारे बंदे अप्रॉक्सीमेटली लास्ट टाइम भी कि अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सारे बंदे 9-10 तक आराम से निकलते हैं तुर्तुक के लिए। मैक्सिमम 95% बस तुर्तुक ही आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आगे थांग तक जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि सुबह जल्दी निकलने का, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन कवर करने का है आज। तो लास्ट टाइम भी मैंने जब तुर्तुक में अपनी बाइक खड़ी की थी कि वहाँ पे एक लोकेशन पे, क्योंकि वहीं पे सारे बंदे रुकते हैं, आगे म्यूज़ियम भी देखते हैं। तो मेरी बाइक ना, जब मैं भी 10 बजे के आसपास निकला था नुब्रा से तुर्तुक के लिए, तो बाइक मैंने वहीं पे खड़ी की थी तुर्तुक में। तो कोई गाड़ी वाला आ गया था, उसने ठोका था मेरी बाइक को, तो बाइक नीचे गिरी थी, बट मेरे को पता ही नहीं था। फिर बंदे ने खुद बाइक उठाई थी, रखी थी। तो भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, फिर यहाँ से मैं निकला था पैंगोंग के लिए, और पैंगोंग से जब मैं वापस आ रहा था लेह के लिए, रेंचो स्कूल देखने के लिए ऊपर गया था, बाइक मैंने नीचे खड़ी की थी। तो एक बंदा मेरा वेट कर रहा था नीचे बाइक के पास। तो मैं जब बाइक के पास गया, मैं पहचानता नहीं था बंदे को। तो उसने बोला, ब्रो ये आपकी है बाइक है? मैं कहा हाँ जी सर मेरी है, क्या हुआ? तो बोला था यार परसों आपकी बाइक उधर तुर्तुक में खड़ी थी ना, आप तुर्तुक थे? मैं कहा हाँ जी भाई बिल्कुल तुर्तुक में थे हम। तो बोला भैया आपकी बाइक वहाँ पे ना एक गाड़ी वाले ने ठोक दी थी, नीचे गिराई थी। तो फिर मैं वहाँ पे था, तो मैंने उठाई थी आपकी बाइक और मैंने उसको बहुत डांटा। बहुत ही जेंटलमैन, ग्रेट पर्सन मिला था। तो फिर मेरे को बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि आप एक काम करो, आप मेरे पास ही रुको आज लेह में। तो मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि हमारे प्लान थोड़ा अलग से होते हैं, तो किसी के घर में रुकना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप राइड करके आते हो ना, ये एक राइडर ही समझ सकता है। जब एक राइडर दिन की राइड करके आता है ना, तो जब शाम को अपने डेस्टिनी पे पहुंचता है ना, तो वो अवॉइड करता है कि क्राउड के पास बैठने से। इसका एक रीज़न होता है कि उसकी बॉडी पूरी स्वेट से भरी हुई होती है। और प्लस भाई साहब जब बाइकर अपना जूता खोलता है ना, वहाँ से जो गंदी बास निकलती है ना, बिल्कुल अगर कोई बंदा फ्रेश हो के निकला, वो बेहोश हो जाएगा वहाँ पे। ये एक रीज़न होता है कि यार कि मैंने कहा नहीं भाई आपके पास आ जाऊँगा तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि यार मैं अपना ही देख लूँ कहीं पे जुगाड़। द गाय हु इज़ राइडिंग एज ऑफ नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, आई थिंक ही इज़ अ टूर ऑपरेटर फॉर बाइकर्स, and there are so many bikers who are following him, but I don't know where they are. Right now we are only riding over here, they are somewhere back. So he is using a proper body language, like if he found something ahead, he tells me to slow down your speed, up your speed and look forward. Although I don't know him, this is a kind of biker brotherhood. There are so many bikes which were following you, but I don't know, they have gone back. See, he is using the proper signals. Although I don't know him, but this is the real biker brotherhood. Thank you, man. Whenever an army vehicle will find a space, they will allow you to move on. Otherwise, they don't let you to risk your life. Guys, let me tell you some of the interesting facts about these three beautiful villages, say Turtuk, Thang, Taksi. Imagine a situation where we slept within the range of Pakistan, and just imagine this thing, and it was the month of December in 1970s, and all of a sudden in the midnight there would be an announcement, wake up guys, you are within the range of India.
Just imagine, man, this kind of situation, bro. We slept within the Pakistan. Now we are in India. How come this is possible? And this was the real situation in 1970s when there was a war between India and Pakistan, and we captured all of them. And the announcement was made that you are within the range of India. This was the group which was following him. So the guy, the tour guide, that was very good, giving proper signals. Although no biker was visible to him, only I was visible to him. So he was giving the instructions, me too also. That is a great thing. Talking about this area, Turtuk and Thong, and these places, I think before 1970s, they were the part of the Skardu side of Pakistan. And here is one village. They speak, they speak the proper Balti language. I will have an interaction with a guy. I remember the last year, so I know the village. So if I will find any guy from Balti culture, so we'll have a word with him in a Balti language. I don't know anything about Balti, but I will love to hear how they speak. ये ब्रिज लास्ट ईयर भी बन रहा था यहाँ पे, इस साल बन चुका है बट पूरी तरह से नहीं बन चुका है अभी. ओह मैन, एक पाकिस्तानी ट्रैवलर है, वाइल्डलेंस बाय अबरार. बहुत ही बढ़िया ट्रैवलर है यार. मैं उनके ब्लॉग्स भी चेक करता हूँ अक्सर. तो उन्होंने अपना जो ब्लॉग किया था इधर स्कार्दू साइड का, वो बिल्कुल इसी के पीछे आता है, स्कार्दू साइड. तो उन्होंने ये चीज़ हमें दिखाई है. बट जिस ब्लॉग में मैंने आपको LOC दिखाया था, एक वो एरिया नहीं देख पाया हूँ मैं भाई आज तक. किसी भी ट्रैवलर ने वो चीज़ डाली नहीं है. तो अबरार भाई वो चीज़ भी कर लो. आपने तो बहुत इंटरनेशनल राइड्स किए, कभी जर्मनी, कभी ईरान, तो कभी टर्की में. भाई वो लोकेशन भी कवर कर लो ताकि हम भी देखें उस लोकेशन में क्या है. स्कार्दू तो मैं देख चुका हूँ, आपने आपके ब्लॉग्स में. अब ये चीज़ भी कवर करो. तो अगर कोई देख रहा है मुझे उस साइड से, तो पूछा दो यार अबरार भाई के पास. There is one more fact about this Turtuk. Before 2010, no traveler or tourist was allowed to visit this place. But after 2010, when Ladakh administration had seen the boom in tourism, so after that they thrown Turtuk open for travelers. Yeah, I think all the places which are within our own range should be thrown open for the general public. भाई यार लोग पक चुके हैं. अब एक नॉर्मल सी जगह देखने के लिए कुछ एक्सप्लोर करने का मन होता है. अब सब लोगों को, लोग चाहते हैं कि कोई नया देखे, कुछ नया देखे. तो ये सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए. ऑल्दो जितने भी समझ लो कि हर बहुत सारी लोकेशंस ऐसे भी होती है कि जो बिल्कुल सेंसिटिव होती है यार, बॉर्डर एरियाज से, वेदर दैट कैन बी विद इन चाइना बॉर्डर और इन पाकिस्तान बॉर्डर. सो उन चीज़ों को थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब सेंसिटिविटी हो. बाकी चीज़ों के लिए ओपन होना चाहिए. नॉट ओनली इन इंडिया, जो भी बाकी नेबरिंग कंट्रीज है, दे शुड आल्सो प्रमोट देयर बॉर्डर टूरिज्म मैन. सो मेक लव एंड पीस, नो वॉर. वार में अभी तक किसी को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला. आज की डेट में उठा के देखो, जिस बंदे ने भी आज तक कोई वॉर किया होगा जिस कंट्री में, उसका हाल क्या हुआ होगा. भाई लड़ाई जंग से इससे कुछ भी नहीं मिलता. और जिस देश में प्यार मोहब्बत रहता ना, वो कंट्री देखो कितनी खुश रहती है और कितनी वेल डेवलप्ड होती है यार. मेरी एक फेवरेट कंट्री है स्विट्ज़रलैंड. आई नेवर हर्ड अबाउट एनी सिंगल इंसिडेंट अबाउट एनी काइंड ऑफ अटैक्स, एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, any kind of tension in that very particular country. And when I see the how happy are their people, they are in the top list. वही होता है यार,
प्यार करेंगे, प्यार से रहेंगे, तब मज़ा आएगा ना ज़िंदगी का। ऐसे लड़ते झगड़ते यार क्या ले करना है इन सब चीज़ों के यार, और ये सब करके भी क्या मिलेगा। तो एंजॉय कर लो। आई होप आपको मेरी थोड़ी सी भी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा मेरा कहना। और भाई साहब ये जो गांव देख रहे हो आप यहाँ पे, इस गांव का नाम है चेंगमार। एक छोटा सा गांव है, दरिया के किनारे पे आबाद है ये गांव। घास वास और शायद खेती भी होती है, सब्ज़ी वब्ज़ी का भी है। और ये छोटे छोटे दो बालक, हेलो बच्चे अब स्कूल के लिए चले, आओ स्कूल चले हम। ओह, घरों के ऊपर घास लगाया हुआ है। आई डोंट नो कि वेदर ये एक छत के लिए है या फिर सुखाने के लिए। अनजाना दिल क्या जाने, बेगाना दिल क्या जाने, डर जाता है क्यों पाके खुशियों, ये जो मैं बेकरार हूँ कि जैसे तू ये जैसे ना 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 ना। एक व्हीकल को अलाउड है जाने के लिए पहले। भाई साहब का फ़ोटो सेशन चल रहा है। ओह, ये जो आप ये बोर्ड देख रहे हो चुलन का, जब 1971 का बैटल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मेरे पीछे आप एक ब्रिज भी देख सकते हो। तो ब्रिज के उस पार आता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत सारे जो जंग हुआ था तो उसमें तो पाकिस्तान हार गया था कि बहुत सारे विलेज को कैप्चर किए थे इंडियन आर्मी ने। एक था चुलंका था, थांग था, ताक्षी था, तुर्तुक था, अराउंड 5-6 विलेज से जो कैप्चर किए थे। तो ऑफिशियली अगर हम बात करेंगे कि 1971 से पहले ये ब्रिज के उस पार पाकिस्तान था और इस पार हम थे इंडिया। भाई साहब ये है वो ब्रिज जो सेपरेट करता था पहले 1971 से इंडिया और पाकिस्तान को, ये है वो ब्रिज। तो अभी हम जा रहे हैं 1970 वाला जो पहला पाकिस्तान था उस एरिया में, और आप ये देखते ना ये पानी, ये पूरा पाकिस्तान चला जाता है ये वाला पानी। There are minor changes in the camping system. Right now we are about to reach Turtuk, and this comes, there is Turtuk, Takshe and Thang. There is not a maximum distance between all these three villages. So what I am planning when we'll complete all that things, we'll move away towards the Pangong. And if I will find a better place for the camping, we'll stay over there. मैं पहुंच गया हूँ तुर्तुक में, तुर्तुक विलेज में। तो यहाँ पे ना मैं काम करूँगा पहले, क्यों ना मैं पहले डायरेक्ट थांग तक चला जाऊँ, वही रहेगा। से पहले मैं सीधे निकल जाता हूँ थांग के लिए। मेरे पास जो परमिट है तो थांग का भी मैंने पूछा भी था किसी से कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। ब्रो थांग के लिए थांग सीधा है? सीधा कितना किलोमीटर रहेगा? ओके थैंक यू। तो वही कुछ 6-6.5 किलोमीटर रहेगा यहाँ से। तो ये साइड ऊपर जाना पड़ता है, तो वहीं पर रुकते हैं सारे। तो अभी हम सीधा आगे जाएंगे। यहाँ पे सारे बाइकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो ये साइड से ऊपर जाना पड़ता है तुर्तुक के लिए। अभी मैं यहाँ जाऊँगा सीधा। लास्ट टाइम नहीं गया था ये साइड, तो इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है ये चीज़ कवर करने की। वन व्हीकल एट अ टाइम। यहाँ से ताक्षी बस 1 किलोमीटर रहा अभी। तो वी कैन से बिफोर 1971 तो ये जो सारे विलेज थे ये पाकिस्तान के कंट्रोल में थे। और यहाँ पे देखो कितना टूरिज़्म को प्रमोट मिला है कि
यहाँ पे देखो यार, कैंपिंग सिस्टम पूरा है, यहाँ पे होटल्स है, यहाँ पे देख लो भाई कितना डेवलप कर चुके हैं ये लोग। 2010 के बाद ये तुर्तुक ओपन हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार एक्सट्रीम बॉर्डर पे हम राइड कर रहे हैं। ये विलेज है ताक्षी, ताक्षी विलेज किचन। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी गई है। ताक्षी विलेज जो ये एरिया की सारी एरियाज़ की हिस्ट्री पूरी लिखी गई है। तो अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे ट्विन विलेजेस लोकेटेड है जो कि बिल्कुल जेशोंग रिवर है इसके बैंक्स पे। तो अगर कुल मिला के पॉपुलेशन देखेंगे इसकी, इट्स अराउंड 1200 की पॉपुलेशन थे। तो जो ये लोग यहाँ पे रहते थे, इट्स अ मिक्स कल्चर ऑफ तिब्बतियन एंड आर्यन रेस। और जब 17वीं सेंचुरी में एक इस्लाम के एक बहुत ही बड़े पॉपुलर जानी मानी हस्ती है हज़रत शेख मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने यहाँ पे इस्लाम का जिक्र किया। जो आए थे ईरान से वया सेंट्रल एशिया, फिर कश्मीर भी आ गए, तो इस्लाम यहाँ पे उनकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैल गया। तो उस ज़माने में इस लद्दाख में भी इस्लाम उन्हीं की वजह से आ गया। फिर जो बल्तिस्तान आता था 1970 से पहले, तो वहाँ से भी आए थे। और जब ये वॉर हुआ था 1971, तब से ये लोग इंडिया के साइड से आ गए। तो इन लोगों ने एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि इन लोगों ने, एक बंदे ने भी अपना घर नहीं छोड़ा था कि वो पाकिस्तान चले जाए, बिल्कुल यहीं पे रह गए वो, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि यहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर मिलेंगे। एट दैट वेरी मोमेंट 1970 नो एजुकेशन वाज ओवर देयर। तो अगर आप मेन सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे यहाँ पे, दैट्स एग्रीकल्चर। और यहाँ पे लोग बहुत प्रमोट करते हैं टूरिज़्म के रिगार्डिंग। और यहाँ पे ये कुछ दरगाहें हैं, एक तो है, और आप देख सकते हैं मस्जिद अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह एट ताक्षी। यहाँ पे एक स्कूल भी है जो 1969 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया था। तो चलो वो भी हम देखेंगे। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे मिली। चलो अभी आगे की ओर निकलते हैं। ताक्षी में यहाँ से आपको फिर से अपना जो आधार कार्ड होता है, अपना जो यहाँ पे आपने परमिट बना चुके हो, उसकी एक कॉपी दिखानी पड़ती है। तो आपने अपना आधार कार्ड साथ लेके आए तो वो अपने पास रखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले। तो उस पर एक नंबर लिखा जाता है। तो मेरा भी आधार कार्ड यहाँ पे लिया गया। तो जब मैं यहाँ से रिटर्न आ जाऊँगा तो फिर मैं वापस वो कार्ड कलेक्ट कर लूँगा। ये देखो कितना ब्यूटीफुल स्कूल आ चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूल है। और भाई साहब, जब भी आप किसी जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ पे डिफेंस की लोकेशंस होती है वहाँ पे अपना कैमरा ऑफ करो पहले से। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कैमरा चालू रखा है तो फिर जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो आपका फुटेज चेक करती है। अगर आपने वो पार्ट भी उसमें डाला हुआ होता है तो भाई साहब आपकी फुटेज डिलीट की जाएगी, तो आपका काम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो बेटर है कि पहले से ही अपना जो, जब भी आप किसी ऐसी लोकेशन डिफेंस की लोकेशन पे आ जाते हो तो भाई वहाँ पे अपना ये कैमरा ऑफ करो और फिर चलो। तो गाइज़, अगर हम थांग एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो जैसे मैं अभी कह रहा था आपको, एक तो तिब्बतियन और आर्यन रेस के जो लोग होते हैं तो वो पाए जाते हैं। एक और चीज़ है यहाँ के एरिया के बारे में, जब 1971 का वॉर हुआ था तो यहाँ पे एक बंदे ने भी अपना घर छोड़ के नहीं चला गया है पाकिस्तान। ये मुझे अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो कुछ मिल रहा है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो एक बंदे ने भी अपना घर यहाँ से नहीं छोड़ा है। तो वो होता है कि एक ट्रस्ट होता है, तो बाकी जो इनका ट्रस्ट था तो इनका ट्रस्ट ब्रेक भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत, और इनका केयर भी बहुत करते हैं। और बाकी आप देख सकते हो ये टोटली एक्सट्रीम बॉर्डर राइड है। तो आप रोड की कंडीशन तो देख ही रहे हो, आपको खुद आइडिया लग रहा होगा यार कितने बेहतरीन रोड बनाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो लोग हैं यहाँ पे बाल्टी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। एग्रीकल्चर आ गया, उसके बाद इनका टूरिज़्म भी आ गया, तो धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट हो गया। फिर भी बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पे।
एंड यहाँ आके ना आई विश वन डे जो हमारा केरन है, देन आफ्टर टिटवाल मसिल सेक्टर है, वहाँ पे भी इतना टूरिस्ट फ्लो हो वहाँ साइड से, तो मज़ा आता। रिस्ट्रिक्शन ईज़ की गई है ना, तो इसकी वजह से ना पब्लिक आराम से जाती है, मज़ा लेती है यार। बिल्कुल ये एक्सट्रीम है, थांग विलेज के पास ही हैं हम। You are 2.2 kilometers from Pakistan occupied Jammu and Kashmir, गिलगित बाल्टिस्तान। भाई साहब गिलगित बाल्टिस्तान से सिर्फ 2 किलोमीटर के फायले में, 2 किलोमीटर के दायरे में हैं हम। किसने इमेजिन किया था कि यार एक दिन मैं यहाँ पे भी राइड करूँगा। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पे आ गया, वरना तुर्तुक में क्या देखना, बस एक म्यूज़ियम देखने की जगह है, वहाँ पे कुछ खास है नहीं उतना। तो ये थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस मेरे को लगी, तो ये करेंगे यार। ओह बहुत ही टफ रास्ता है, अल्लाह। ये साइड का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। भाई यहाँ पे बॉर्डर दिखता है, यहाँ से 0 पॉइंट हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो ये रहा, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, लास्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से भी झंडा आ रहा है और हम इस जगह खड़ा। हाँ हाँ, दिस इज वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग। ये रहा ये साइड से इंडिया और ये रहा पाकिस्तान, ये साइड से लिखा हुआ। तो भाई साहब ये जो आप सामने देख रहे हो ये पाकिस्तान है, ये पीछे, और हम इस वक्त जीरो लाइन पे बैठे हैं। देखो दूर से दिख रहा होगा ना कि दो ग्रीनरी, एक नीचे एक ऊपर साइड की ओर। तो जो ऊपर साइड की ओर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और ये हमारा, एक तो ये वाला पार्ट ये अपने साइड से, ये वाला ये भी अपने साइड से, जो एकदम स्ट्रेट आपको दिख रहा है ना वो पाकिस्तान साइड से। भाई हो गया जी अपना थांग भी, जो लास्ट विलेज है अपना इंडिया के साइड से। तो आगे फिर आगे गिलगित आता है, फिर आगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ताक्श में एक स्कूल भी आता है कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था 1969 में। तो फिर 71 में जब वॉर हो गया तो वो स्कूल इंडिया के कंट्रोल में आ गया। बात करेंगे तुर्तुक में, तुर्तुक की अगर बात करेंगे देर आर वहाँ पे पानी बहुत बढ़िया है, और म्यूज़ियम के साथ मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं वो म्यूज़ियम देखने के लिए नहीं गया। लेकिन अगर मेरे पास कोई पिक्स पड़ी होगी तो मैं वो अपलोड करूँगा इस कॉन्टेंट में। तो कुछ और एक दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो भी बॉर्डर लोकेशंस आते, ताक्षी आ गया, थांग गया, वहाँ पे होम स्टे अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है होम स्टे का, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी फॉरेनर आ रहा है, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है उस ताक्षी के आगे जाने का, परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जिस भाई को अच्छा लगा वो शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेना। तो चलो दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आपको किसी दूसरी ब्यूटीफुल लोकेशन में।